Dear veterans, welcome to the channel. OROP2 डिफेंस पेंशंस गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है और इसमें इंक्रीज 9 to 14% मिलेगा डिफरेंट रैंक्स के द्वारा। और इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज 23 दिसंबर 2022 को रिलीज किया है, जिसके द्वारा उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। अभी देखेंगे कि इसके प्रेस रिलीज के कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले कि ये लेटर मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या है उसका जिस्ट इस यहाँ पे दिया हुआ है इस लेटर का। वन रैंक वन पेंशन जो कि 1 जुलाई 2019 से लागू होगा, उसका अनाउंसमेंट और अप्रूवल दे दिया गया है। और ये जो पर्सनल्स हैं 30th जून तक रिटायर हुए हैं वही कवर होंगे। इसके बाद जो रिटायर है वो नहीं कवर होंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी इसका बेनिफिट्स मिल चुके हैं। करीब 25 लाख पेंशनर्स हैं, इससे बेनिफिट होंगे और इसमें करीब 24,000 करोड़ के आसपास पैसा जो है गवर्नमेंट का खर्च होगा, जो 3 साल के दौरान, कि यानी कि करीब 8,000 करोड़ पर सालाना गवर्नमेंट का खर्चा होगा। इसकी पेमेंट्स 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी और जो फैमिली पेंशनर्स हैं या गैलेंट्री अवार्डी हैं उनको सिंगल इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पेमेंट दी जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है कि जो डीए 18 महीने के लिए या अनाज डीए था वो उसको इसके अंदर केटर नहीं किया हुआ है। और क्योंकि जो एरियर्स मिल रहे हैं उसके अंदर ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही है। अभी देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है वो उसके कंटेंट्स क्या हैं। मेनली इनके जिस है, साथ में उन्होंने टेबल्स दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का लेटर जो 23 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। करीब 25 लाख पेंशनर बेनिफिट होंगे और करीब 23,638 करोड़ के में इसमें खर्चा आएगा 3 साल के दौरान, जो कि करीब सालाना 8,450 करोड़ के करीब करीब पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया है कि ये टेबल्स उन्होंने रिलीज किए हैं विद डिफरेंट रैंक्स। और 2016 को 1 जनवरी को क्या आपकी पेंशन थी और 2019 जुलाई को आपकी क्या इंक्रीज आपको मिलेगा। याद रहे कि ये जो साइकिल है ये 1 जुलाई 2014 से लेकर 1 जुलाई 2019 का साइकिल है, जो कि सेकेंड ओआरओपी कवर करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ओआरओपी 3 होगा वो 2024 को, उसका जुलाई 2024 को टाइम आएगा। तो इस बेसिस के ऊपर ये आपको इंक्रीज है। ये गवर्नमेंट ने एक और एनहांस्ड रिवाइज पेंशन का इंडिकेटर्स दिए हुए हैं कि आपको जुलाई के अंदर 2021 में आपकी क्या बेसिक पेंशन होगी और ये आपके एरियर्स क्या है। तो ये ब्रॉडली एक लेटर है। तो उन्होंने बताया कि जो पेंशन है एवरी 5 ईयर्स फिक्स होगी, तो उसके बारे में। और ये साइकिल जो है 2014 से स्टार्ट हुआ है, 2019 और 2024 को रहेगा। ये गवर्नमेंट ने टेबल रिलीज किया है, प्रिलिमिनरी टेबल है, जिसमें रैंक्स दिए हुए हैं। पेंशन एज ऑन 1 जनवरी 2016 में क्या थी डिफेंस पेंशनर्स की, जो रिवाइज हुई है अभी, जो एक्चुअल रिवीजन हुआ है वो ये है। एक रिवीजन उन्होंने विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 को दिया है, जो कि अप्रोक्सीमेट इतना है। और टेंटेटिव जो एरियाज हैं वो आपके इतने होंगे जो कि लिस्टेड आउट हैं। इसमें ये मेन फिगर है जो कि ये इंक्रीज आपको बताती है। अभी हम देखेंगे इसको, इसी टेबल को
एनालाइज करेंगे कि कितना आपको इंक्रीज परसेंटेज मिला है और कैसे क्या इन्होंने आपके एरियाज को वर्कआउट किया है। इसके अंदर मैंने दो कॉलम्स ऐड की हैं। फर्स्टली, एक तो जो इंक्रीज परसेंटेज है इस दौरान 2016 से लेकर 19 तक का, उसका परसेंटेज मैंने ऐसे वर्कआउट किया है। और दूसरा, जो रिवाइज पेंशन 1 जुलाई 2021 को थी, उसका परसेंटेज ऐसे मैंने वर्कआउट किया है। तो मेनली ये इंक्रीज है, जो परसेंटेज इंक्रीज है डिफरेंट रैंक्स में डिफेंस पेंशनर्स को मिल रहा है। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग तो वर्कआउट करेंगे, और ये फार्मूले के अंदर हमने केटर कर दिया है अपने कैलकुलेटर के अंदर कि इसको भी एडजस्ट करें। इसमें सिर्फ देखने की बात है कि जो डीए 17% था 1 जुलाई 2019 को, उसको गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है या उसका कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो जब ये डिटेल टेबल आएंगे तो उसको उसमें एडजस्ट किया है, वर्कआउट किया है। लेकिन अभी जो वर्किंग टेबल्स हैं उसके आधार के ऊपर ये इसका वर्किंग नहीं किया है गवर्नमेंट ने। और ये सारी चीजें हमने एक कैलकुलेटर के अंदर अपडेट कर दी हैं। ये टेबल्स जो हैं अभी आप देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैलकुलेटर से हम कैसे इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ये टेबल है जिसके अंदर नाइक की पेंशन 18,427 और इंक्रीज्ड पेंशन यह दिया हुआ 21,101, और विजन उसका 21 के अंदर 21,930 है। इस बेस के ऊपर हम इसको वर्कआउट करेंगे। अभी देखेंगे कि कैलकुलेटर के अंदर इसको कैसे हम वर्कआउट कर सकते हैं। यह एक डिफेंस पेंशन कैलकुलेटर है जो कि नए टेबल के बेस के ऊपर आधारित है। और 1 जुलाई 2019 को मैंने एक एग्जांपल ली है नायक की, जिसकी की बेसिक पेंशन 18,427 थी, डीए 17% था, और उसकी एनहांस्ड पेंशन 21,099 है, और उसको टोटल इंक्रीज 3,126 का मिल रहा है। तो इसी बेसिस के ऊपर मैंने ये पूरे टेबल को वर्कआउट किया है। और अगर आप देखेंगे कि इसमें डीए मैंने कांस्टेंट रखा है, कोई इंक्रीज नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर इंक्रीज करता हूं तो अमाउंट जो एरियर्स का है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर जुलाई 21 को जो करीब 3% का एनहांसमेंट है उसके अंदर, टेबल के अंदर, वो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे कि 1 जुलाई 2019 को आपकी बेसिक पेंशन 18,427 थी, डीए 17% था, आपका एनहांस्ड पेंशन ये है, और आपका एरिया 3,126 है, और सभी मंथ्स को कैलकुलेट करके आपका एरिया 113779 बनता है, जो कि टेबल के बिल्कुल करीब है। और अगर आप इस टेबल को जो कि बहुत सारी कॉलम्स हैं उसको आप हाइड कर देंगे, तो हाइड किए हुए कॉलम के साथ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, वो टेबल आपको दिखाई देगा। तो ये एक टेबल है जो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर जुलाई 2019 में ये आपकी बेसिक पेंशन थी, और ये आपको इंक्रीज मिल रहा है टोटल। ये आपका अनहांस बेसिक पेंशन है। और जुलाई 2021 में आपको ये है, और यहाँ पे आपको माइनर सा इंक्रीज यहाँ पे मिल रहा है। और आपके टोटल बेसिक पेंशन के ऊपर ये आपके एरियाज है। इसके अंदर ये कॉलम और ये कॉलम ही सिर्फ आप इसमें एंटर कर सकते हैं, कोई भी रैंक, कोई भी ग्रुप, और आपको पता होना चाहिए आपका इंक्रीज कितना है, जो कि मैंने पहले अपने एक टेबल के अंदर आपको बताया है। तो आप इसमें ये वैल्यू फीड कीजिए, यहाँ कीजिए, और आपको अपने एरियाज मिल जाएंगे एग्जैक्टली। अगर आप फिर भी इसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ सकते हैं, जिसके अंदर कि मैं आपको उसके पूरे एरिया वर्कआउट करके उसके अंदर आपको बता दूंगा। तो ये था कैलकुलेटर के बारे में, जिससे कि आप अपने एरियाज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
और ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक छोड़ा है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास ऑफिसर्स के और एनसीओज और जेसीओज के पूरा डाटा जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो ये आपको ये टेबल्स में दिया हुआ है। और आप जो परसेंटेज हमने वर्कआउट की है उसके बेस के ऊपर आप एरियस, एक्यूरेट एरियस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी डिटेल टेबल्स जो हैं अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, जिसके अंदर ग्रुप्स का, कैटेगरीज का, रैंक वाइज ये सारी डिटेल्स होंगी, मान्यूटस डिटेल होंगी। उसके ऊपर जैसे ही वो रिलीज होते हैं और डीए के ऊपर उन्होंने क्या डिसीजन दिया है, क्या कि उन्होंने स्टैटिक डीए रखा है या एक डायनेमिक डीए जो कि हर 6 महीने बाद चेंज हो रहा है, उसके बारे में भी कोई डिसीजन नहीं है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने फौजियों के लिए, जो रिटायर्ड हैं उनके लिए लिया है कि एक नए आने वाले साल में उनके लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट दी है। और जो एक बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी पेंशनर्स की, उनके एरियर्स की और उनके ओवरऑल P2 को इम्प्लीमेंट करने की, वो उन्होंने अपना कर दिया है। और इस लिए गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं सब फौजियों की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो रिवीजन है इसी प्रकार होती रहेगी और जो टाइमली एरियर्स हैं फौजियों के, वो उनको मिलते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको लाइक अगर कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।